क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, डिटरमाइन इफ 87,930 इज डिविजिबल बाय 45। ये नंबर है 45 से डिविजिबल हो रहा, आपको डिटरमाइन करना। तो हमें तो 45 की डिविजिबिलिटी रूल आती नहीं है, तो हम क्या करेंगे 45 के फैक्टर्स निकालेंगे, यानी 45 के फैक्टर्स। तो 45 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 9 मल्टीप्लाई 5, 9 5 जा होता है 45। अगर ये नंबर 5 से डिविजल हो रहा और 9 से डिविजल हो रहा, दोनों में से डिविजल हो रहा, तो इसका मतलब है ये नंबर आपका 5 से भी डिविजल हो जाएगा। भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो 45 है। अगर इनके फैक्टर से ये नंबर डिविजल हो रहा है तो इसका जो आंसर आएगा, यानी मल्टीप्लाई करके जो आंसर क्वेश्चन में गिवन है, ये इससे भी ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम 45 की डिविजिबिलिटी रूल नहीं आती है, तो हम 5 और 9 की डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ कर लेंगे। जब दोनों की डिविजिबिलिटी रूल यस हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, 45 जो नंबर इस नंबर से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सी डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, 5 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिविजिबिलिटी रूल 5 बाय 5। डिविजिबिलिटी रूल बाय 5 की डिविजिबिलिटी रूल हमें बतानी है। तो हमें 5 की डिविजिबिलिटी रूल हमारी क्या कहती है, अगर वंस डिजिट यानी वंस डिजिट 0 है या फिर 5 हो, वंस डिजिट या 0 है या फिर 5 है, दोनों में से एक कोई नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये नंबर आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वंस डिजिट हमारी क्या आ रही है, वंस डिजिट क्या आ रही है हमारी, देखिए 0 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नंबर आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। सो 8 7 9 3 0 इज डिविजिबल बाय 5, इज डिविजिबल बाय 5। ये नंबर आपका 5 से डिविजिबल हो रहा। अब हमें क्या करना है, 5 की डिविजिबिलिटी रूल तो यस हो गई। अब 9 की डिविजिबिलिटी रूल हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे इसको आपको अंडरलाइन करना है, फिर यहाँ पे लिख देंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। डिविजिबिलिटी रूल बाय 9 की डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या करना है, चेक करना है। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है, अगर हम डिजिट का सम कर देते हैं, डिजिट का अगर सम कर देते हैं, वो नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इसको करके देखते हैं, लिखेंगे सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट। तो ऐड कर लेते हैं 8 + 7 8 + 7 + 9 + 3 और +0 हो जाएगा, +0 हो जाएगा। इन सबको क्या करना, हमें क्या करना, ऐड करना है। तो 9 में 3 ऐड कर लिया 10, 10 में 7 ऐड कर लिया 17, 17 में 8 ऐड कर लिया, कितना हो गया, 27 हो गया। अब 27 9 से डिविजिबल हो रहा, बिल्कुल हो रहा, 9 3 जा होता है 27। इसका मतलब क्या है, ये नंबर आपका 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 9 से भी डिविजिबल, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल हो रही, तो इसका मतलब नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, सो 8 7 9 3 0 इज डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9। देखिए 5 से भी डिविजिबल हो रहा और 9 से भी डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब है अगर 5 और 9 दोनों में से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर आपका 45 से भी डिविजिबल होगा। तो नाउ 87,930 इज डिविजिबल बाय 45। 45 को कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई यानी 5 × 9, 9 5 जा 45 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45। ये आपको ऐसे लिखना है। अगर कोई फैक्टर 45 के फैक्टर हैं, देखिए फैक्टर कैसे निकालेंगे, 5 × 9 5 जा 45। वो नंबर 5 जो आपका 9, ये जो नंबर है 5 से भी डिविजिबल हो रहा और यही नंबर आपका 9 से भी डिविजिबल हो रहा। दोनों नंबर फैक्टर जो है नंबर से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब है ये जो नंबर है आपका 45 से भी डिविजिबल हो, इसलिए हमने 5 × 9 करके यहाँ पे लिख दिया है।